हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देव दीपावली के आज के इस पावन पर्व पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य आज हम सबको यहां प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वप्रथम काशी किस धरती पर मेरी काशी के भावनात्मक संबोधन के माध्यम से प्रत्येक काशीवासी के प्रति अत्यंत भावनात्मक लगाव रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश के 135 करोड़ की आबादी को कोरोना से सफलतापूर्वक बचाने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब यह देश अनेक उपलब्धियों को लेकर के 135 करोड़ नागरिकों के लिए गौरवशाली क्षण तो है ही, दुनिया के अंदर भी पूरे गौरव के साथ सीना तान करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश को एक संकल्प के रूप में दिया था, वे सभी उपलब्धियां इस दौरान हमें उपलब्ध हुई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, वे चाहते ही नहीं थी समस्या का समाधान हो, लेकिन अपने नाम के अनुरूप उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की इस धरती पर प्रथम आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संवाद काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्यक्रम हो, काशी के भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का हो, काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखते हुए से वैश्विक पटल पर स्थापित करने का कार्यक्रम रहा हो। आज आप सब ने समाचार पत्रों में एक गौरव को और सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा। 1913 में काशी में मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति चोरी हुई थी। और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से काशी की मां अन्नपूर्णा एक बार फिर से काशी वासियों को प्राप्त होने वाली है।
आखिर 107 वर्षों तक, 108 वर्षों तक किसी अन्य सरकार की नजरें उधर क्यों नहीं पड़ी? क्यों 100 वर्षों तक हम भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति मौन रहे? योग को वैश्विक मंच पर मान्यता देने का हो, आज दुनिया के 200 से अधिक देश भारत की योग की परंपरा के साथ जब एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो दुनिया के अंदर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत का एहसास पूरी दुनिया मानती है। हजारों वर्षों की कुंभ की विरासत क्या बना दिया था? गंदगी का, अव्यवस्था का। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के दुनिया के लगभग 200 देशों के राजदूतों को प्रयागराज की धरती पर उन्हें आमंत्रित करवा करके वैश्विक मंच पर कुंभ की इस परंपरा को स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक मान्यता को एक नई ऊंचाई देने का कार्य किया। और आज मैं देख रहा हूं काशी में सर्वत्र देव दीपावली के आगमन के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी काशी उमड़ी है। हर एक काशी वासी के मन में अपने यशस्वी नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का जो भाव है, आज एक एक दीप प्रज्वलन के माध्यम से भाव काशी की भावनाओं के माध्यम से हम सबके सामने आज लाखों की संख्या में प्रज्वलित हो रहे दीपों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश को हर एक प्रकार से गौरव की अनुभूति कराने का कार्य किया, जिनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही जिनके लिए अपना परिवार है, जिन्होंने हर क्षण हर पल देश के लिए और भारत की गौरवशाली परंपरा के लिए ही अपना समर्पित किया है। भारत माता के ऐसे सपूत, भारत के गौरव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एक काशी का गौरव है कि आज हम सबको मां गंगा के तट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये मां गंगा की अविरलता, निर्मलता किसी से छुपी हुई नहीं है। आज से 6 वर्ष पहले तक इसी गंगा मैया में डुबकी लगाने में हम लोग हिचक करते थे। अगर 2 दिन लगातार डुबकी लगा दिए तो पूरे बदन पे लाल चकत्ते निकल पड़ते थे। डॉल्फिन जो गंगे डॉल्फिन के नाम पे विख्यात था, समाप्त हो चुका था। और आज गंगा स्नान ही नहीं बल्कि आचमन करने लायक भी बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण, जिन्होंने काशी में आते ही इस बात को कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, नमामि गंगे परियोजना के सफलतम क्रियान्वयन के माध्यम से मात्र 6 वर्ष के अंदर गंगा की निर्मलता हम सबके सामने है। और आज गंगा के तट पर यह देव दीपावली का कार्यक्रम जहां एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, संत रविदास घाट पर संत रविदास जी और मां गंगा का 99 संबंध था। और साथ ही साथ मां गंगा का संबंध भगवान विश्वनाथ के साथ किस रूप में है? कहते हैं काशी में जब मां गंगा आई तो भैरवनाथ जी ने रोकने का प्रयास किया। मां गंगा ने कहा कि मैं तो भगवान विश्वनाथ की शरण में जाना चाहती हूं, एक बार मुझे दर्शन करने दो। भैरवनाथ जी ने कहा नहीं, स्वभाव से चंचल होने के नाते कहीं यहां पर भगवान विश्वनाथ की साधना में, उनकी समाधि में अड़चन न आने पाए। मां गंगा ने उस समय
आश्वासन दिया था और तब से आश्वासन कि मैं काशी में कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं डालूंगी काशी में। लेकिन मां गंगा को वास्तव में भगवान विश्वनाथ के चरणों में स्नान देने का कार्य विश्वनाथ धाम के माध्यम से अगर किसी ने इस परिकल्पना को साकार किया है, हजारों वर्षों की इस परंपरा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज ये संभव हो पा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य काशी की धरती पर, काशी के विकास के कार्यों की तो एक नई गाथा है। 6 वर्षों में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो शिलान्यास हुई या उद्घाटन हुई या लगातार युद्ध स्तर पर उन पर कार्य चल रहा है। काशी वैश्विक मानचित्र पर जिस रूप में आज हम सबके सामने है, वह हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं आज के इस अवसर पर देव दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी आज हम कर पा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो संभव हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से उनकी काशी में, उनके द्वारा काशी को वैश्विक मान्यता दिला करके एक बार फिर से काशी की पुरातन काया नए कलेवर के रूप में, जिस रूप में प्रस्तुत हो रही है आज का ये देव दीपावली का एक कार्यक्रम, उसकी एक नई झलक है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से उनकी ही काशी में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर